हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। आज की पहली कहानी मेरे व्यूअर ने मुझे आसाम से भेजी है। तो यह घटना 2018 के आसपास की है। मैं उस समय सरकारी नौकरी में था और भूटान सीमा के पास एक ग्रामीण इलाके में तैनात था। दफ्तर का समय काफी लचीला था, इसलिए मैं आमतौर पर दोपहर 2 बजे के आसपास घर लौट आता था। चूंकि गांवों में बिजली की स्थिति बहुत खराब रहती थी और मुझे गेमिंग का बहुत शौक था, मैंने पास के कस्बे में किराए पर घर लिया और 35 किलोमीटर का सफर मोटरसाइकिल से तय करके दफ्तर जाने लगा। यह रास्ता पक्का और अच्छी हालत में था, लेकिन करीब 20 किलोमीटर तक दोनों ओर जंगल और खाली इलाके थे। रास्ते में न तो कोई घर था और न ही ज्यादा लोग दिखते थे। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे मैं घर लौट रहा था और आधा सफर तय कर चुका था। सड़कों पर आमतौर पर सन्नाटा रहता था। कभी कभी कोई कार निकल जाती या कोई आदमी अपने मवेशियों के साथ दिखता। ऐसे माहौल में आपकी नजर छोटी से छोटी चीज पर भी टिक जाती है। तभी मैंने देखा एक महिला आदिवासी कपड़ों में सड़क के किनारे चल रही थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। जब मैंने उसे पीछे छोड़ा और रियर व्यू मिरर में देखा तो वह गायब थी। मैं चौंक गया। मैंने अपनी बाइक रोक दी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मेरे मन में इसे एक रोमांचक अनुभव की तरह देखने की उत्सुकता थी, और वह भी दिन के उजाले में। इसलिए डर के बजाय मैंने वहां कुछ पता लगाने की कोशिश की। आसपास केवल बांस के पेड़ थे और दोनों तरफ कोई घर नहीं था। वह कहीं छिप भी नहीं सकती थी। कुछ देर देखने के बाद मैंने वहां पेशाब किया और घर लौट आया। शाम सामान्य रही। मैंने गेम खेला और रात का खाना खाया। कोई अजीब घटना नहीं हुई। रात को करीब 1 बजे मैं सो गया, लेकिन सुबह 3 बजे मैं अचानक भयंकर डर के साथ जाग गया। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि यह स्लीप पैरालिसिस है। पहले भी ऐसा हो चुका था, इसलिए मुझे पता था कि क्या करना है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत रहने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछे से ठंडी बाहों से जकड़ रहा है। वह ठंडक मेरे शरीर में गहराई तक समा गई। अब मैं डर गया था। इससे पहले कभी भी मुझे स्लीप पैरालिसिस के दौरान किसी की मौजूदगी महसूस नहीं हुई थी। डरते डरते मैंने पूछा, कौन है? कुछ सेकंड बाद एक मीठी और मधुर आवाज सुनाई दी। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? अब मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने कांपते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। उस रात मुझे नहीं पता कब मेरी नींद लगी। अगले दिन मैं बुखार से तप रहा था और ऑफिस नहीं गया। मैं इतना घबरा गया था कि अकेले सोने से डर लगने लगा। मेरे माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उन्हें बुलाना मुमकिन नहीं था। उस रात वही अनुभव फिर हुआ, लेकिन इस बार मैंने महसूस होने के बावजूद प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं चुपचाप लेटा रहा और मन ही मन प्रार्थना करता रहा। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर बोली, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। फलां गांव जाकर पूछो। अगले दिन मैंने ऑफिस जाकर अपने अटेंडेंट राम को सारी बात बताई। राम और मैं उस गांव पहुंचे। वहां चाय की दुकान पर एक व्यक्ति से बात की। उसने बताया कि एक लकड़हारे की पत्नी की कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से फांसी लगने से मौत हो गई थी। राम मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने सब सुना और कहा, तुमने वहां रुककर बड़ी गलती की। भगवान की दया थी कि तुम अभी तक जिंदा हो। उसने एक पूजा की और मुझे राख दी। उसने कहा, इसे अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के पास छिड़क देना और 7 दिनों तक साफ मत करना। मैंने वैसा ही किया और उसके बाद वह प्रेत आत्मा मुझे कभी परेशान नहीं कर सकी। यह अनुभव मेरी आंखें खोलने वाला था। अब मैं मानता हूं कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनका अस्तित्व शायद हमेशा एक रहस्य रहेगा। आज की दूसरी कहानी मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी। तो मेरे पिता ने बताया कि उनके चाचा एक बार किसी बुरी आत्मा के वश में आ गए थे। जब यह हुआ
तो मेरे पिता और दादा दादी उनके घर गए। हमारा परिवार उनके सबसे करीब रहता था, इसलिए हम तुरंत वहां पहुंच गए। पिता कहते हैं कि उन्हें आज भी याद है कि कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जहां उनके चाचा, दादा और एक तांत्रिक, एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यक्ति जो बुरी शक्तियों से निपटने में माहिर होता है, मौजूद थे। कमरे में जो हो रहा था उसकी आवाजें इतनी डरावनी थीं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति किसी की आत्मा को अपने पंजों से दबोचे हुए हों। जब यह सब खत्म हुआ तो परिवार घर लौटने के लिए तैयार हुआ। तांत्रिक ने मेरे दादा को एक छोटा सा बर्तन दिया जिसे लाल कपड़े से ढका हुआ था। तांत्रिक ने सख्त हिदायत दी कि इसे रास्ते में कहीं भी खोलना नहीं है और इसे पुराने लोहे के पुल जो यमुना नदी पर दिल्ली में था से नदी में फेंक देना है। उसने यह भी कहा कि कोई भी पीछे मुड़कर या शीशे में देखकर यह न जांचे कि क्या हुआ। ऑटो चालक को पहले से ही सब कुछ समझाया जा चुका था, इसलिए वह भी चुपचाप निर्देशों का पालन कर रहा था। जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, दादा ने सावधानी से वह बर्तन उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी में गिरा, अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर एक दिल दहला देने वाली चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। उनके पीछे से किसी महिला की दर्दनाक आवाज गूंज रही थी। वह चीख चीख कर बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा हो। वह लगातार रो भी रही थी, मानो किसी ने उसे मौत की ओर धकेल दिया हो। पिता बताते हैं कि उस वक्त ऑटो में बैठा हर इंसान बुरी तरह डर गया था। हर कोई चुप था, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में भी हर कोई समझ रहा था कि पीछे कुछ ऐसा था जिसे देखने की हिम्मत करना मौत को बुलावा देना था। पिता ने कहा कि जब तक वे नदी पार नहीं कर गए तब तक वह चीखती आवाज उनके साथ थी। जैसे ही पुल खत्म हुआ, अचानक सब शांत हो गया, लेकिन उस खामोशी ने भी उनके दिलों में एक अजीब सा डर और बेचैनी भर दी। जब मेरे पिता ने यह कहानी मुझे सुनाई तो उनका चेहरा बेहद गंभीर था। उनकी आवाज में सच्चाई और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि उस दिन की घटना ने उन्हें कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। इस कहानी को सुनने के बाद मैं खुद भी काफी देर तक सोचता रहा, क्या यह सच में हुआ होगा? मेरे पिता कभी मजाक में ऐसी गंभीर बातें नहीं कहते। उनका चेहरा और उनकी बातें बताती थीं कि जो कुछ उन्होंने बताया वह उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।